मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रखो। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। प्रश्न है, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? उत्तर, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं है तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में यह बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, यह तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतोप्रधान बनेगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाता है। यह जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, यह तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारणा करते आए हैं। यह तो बिल्कुल सहज है, यह कोई नई बात नहीं। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, ये जो 84 के चक्र का जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी है, ज्ञान बाबा ने हमें समझाया है, तो एक पढ़ाई है। तो ये पढ़ाई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सहज है और ये हर कोई किसी को भी समझा सकता है। ये कोई नई बात नहीं, हमने कल पहले भी इस पढ़ाई को सुना था, धारण किया था और अब भी सुन रहे हैं। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। यह ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही। यह भी एक पढ़ाई है, रचना के आदि मध्य अंत को समझना। सो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक अब तक हमने कितने पुनर्जन्म लिए हुए हैं, ये पूरा ज्ञान बाबा ने हमें बहुत अच्छी रीति से समझाया हुआ है। तो ये भी एक पढ़ाई है, रचना के आदि मध्य अंत का जो ज्ञान बाबा ने हमें समझाया है, वो इस दुनिया में कोई भी हमें नहीं समझा सकता सिवाय परमात्मा के अलावा। बाप कहते हैं, इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है ना, तो भारत तो योग के लिए मशहूर माना जाता है ना, भारत में योग बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो बाप कहते हैं कि ज्ञान से भी ऊंच बात अगर कोई है, ज्ञान से भी अगर ऊंचा कोई है तो वो है योग। परंतु यह है याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, तो वह याद रहता है। अभी तुम जानते हो, रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। तो जैसे मनुष्य जब यात्रा पर जाते हैं, 4 धाम में जाते हैं या फिर श्रीनाथ अमरनाथ जहाँ कहीं पर भी वो जाते हैं, तो उन्होंने वहां पर जो भी देखा है वो बहुत अच्छी रीति से वो यहाँ आते हैं तो उन्हें याद भी रहता है और वो यहाँ आने के बाद सबको बताते भी हैं। लेकिन बाबा हमें जो याद की बात बता रहे हैं, तो बहुत लंबी यात्रा बाबा हमें सिखाते हैं, स्वयं को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। यह वह यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। बल पाठ में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। वो दुनिया वाले तो वापस आते हैं, लेकिन हमारी यात्रा ऐसी है कि हम बाबा को याद करते हैं और उस बाबा को याद करते करते हम आत्माएं मुक्ति धाम यानी परम धाम में जाते हैं। उसके बाद हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए यहाँ इस दुनिया में आती है, लेकिन फिर नए तरीके से पाठ हमारा शुरू हो जाता है। लेकिन पुरानी दुनिया में हम आत्माएं नहीं आते, हम आत्माएं नई दुनिया में आती हैं। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है, यह तो छीछी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे यह भी समझते नहीं है कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं, यह देखने में तो कोई चीज नहीं आती। तो मूल बात है याद की यात्रा। तो कोई बच्चे बाबा से पूछते भी है या फिर वो बहुत कंफ्यूज रहते कि बाबा को किस तरह से याद करना है। याद माना अभी हम जहाँ पर बैठे हुए भी जो कोई हमें याद आता है तो उसे याद कहते हैं या फिर योग में। तो बाबा से योग लगाना मुश्किल बात नहीं है, जैसे है वैसे उनके बारे में सोचना, अच्छी अच्छी बातें करना, इसे भी हम योग कह सकते हैं या फिर उन्हें याद कर सकते हैं। और दूसरी बात बाबा कह रहे हैं कि कौन कितना याद करता है ये कोई नहीं जानता, देखने की चीज ये नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना है, देखने की तो चीज नहीं, न मालूम पड़ सकता है।
यह उस अवस्था में कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं यह तो खुद ही जाने। हर एक अपना अपना जानता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, ये कोई दूसरा बता नहीं सकता। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं। कल्याणकारी बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। अगर इस दुनिया में हम आत्माओं का कोई कल्याण कर सकता है तो वो सिर्फ है परमपिता परमात्मा। तो वो कह रहे हैं कि तुम स्वयं को आत्मा समझ मुझे याद करो। हमारी असली पहचान क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ये सारा ज्ञान बाबा ने हम आत्माओं को दिया है। भल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल, पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है। सिर्फ बाप की याद के और कुछ याद नहीं आना चाहिए। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं तो वो भी रात रात भर पहरा देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर वो चक्कर लगाते ही रहते, अगर वो मेरे याद में मुझे याद करके अगर वो चक्कर लगाएंगे तो उनकी कमाई ही कमाई है। बाबा मिसाल दे बताते हैं, उस याद की यात्रा में ही आए जाए। जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं, तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है। यह मंजिल बड़ी भारी है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें भी बहुत प्रेम से बाप को और अपने घर को याद करना है। हमारी मंजिल बहुत भारी है, क्योंकि हमारी प्राप्तियां भी, हमें बहुत सारी प्राप्तियां है। मंजिल भारी है तो प्राप्तियां भी बहुत सारी हैं। तो हमें बाबा को बहुत अच्छे रीति से प्यार से बाबा को याद करना है। भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको वापस जाना है। वह तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। उनको भी ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है नहीं। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है। भक्त लोग जो होते हैं वो भी कहते हैं ना कि दिन भर भी राम जाप करो, जो फिर भी तुम जिस भगवान को पूजते हो उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना में रहते हैं, दिन से लेकर रात तक भी उनका जाप जब जब करना है वो तब तब करते हैं। तो उन्हें ये पता है कि जब तक कलयुग पूरा होगा तब हम जाएंगे। तो उन्हें बताने वाला कोई नहीं है, उनके पास ये ज्ञान नहीं है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ये ज्ञान सिखलाया है। जैसे पहरा देते हो तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप कटते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। तो जब हम एकांत में रहते हैं तो हम जितना बाबा को याद करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि वो बाबा की याद से ही हमारे पाप कटते हैं। जो पहले सतो प्रधान बनते हैं, राम राज्य में भी पहले बह जाते हैं, तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात है। तो बाबा कहते हैं जो सतो प्रधान बनते हैं, जो सतयुग में जो बच्चे जाने वाले हैं, या फिर जो सतो प्रधान बच्चे हैं, राम राज्य में भी जो पहले जाते हैं, दोनों उन्हीं को ही सबसे जास्ती बाबा को याद करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा भूले भी उन्होंने की है। तो कल्प कल्प की बात है। तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कार्य, पहरा भी दो, बाप को भी याद करो। लेकिन यहाँ तो लड़ाई झगड़े की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ हम आते हैं, सेवा भी करते और बाप को याद भी करते हैं। कर्म करते बाप को याद करते रहो। पहरे वाले को तो सबसे जास्ती फायदा है, चाहे दिन को चाहे रात को। जो पहरा देते हैं उन्हों के लिए बहुत फायदा है। अगर यह याद रहने की आदत पड़ जाए तो बाप ने यह सर्विस बहुत अच्छी दी है, पहरा और याद की यात्रा। तो बाबा कहते हैं जो पहरे वाले हैं उन्हें सबसे जास्ती फायदा है। एकांत में भी रहते हैं, पहरे का पहरा भी हो जाता है और बाबा को याद भी हो जाता है, याद भी करते हैं। यह भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का। यह भिन्न भिन्न युक्तियां बताई जाती है याद की यात्रा में रहने की। तो बाबा हमें अलग अलग युक्तियां बताते हैं। यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं। इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहे, फिर एक जाए व 2-3 जाए। यह चांस बहुत अच्छा है। यही मुख्य है बाप की याद। तो यहाँ पर धंधा दूरी करते हुए, काम काज करते हुए बाबा को अच्छी तरह से याद नहीं करते हैं। तो इसलिए हम मधुबन में जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, तरोताजा होने के लिए। फिर वहां पर सिर्फ एकांत रहता है, हम और बाबा, उसके अलावा वहां पर और कुछ नहीं। ना ही हमारे इस दुनिया की जहाँ पर हम रहते हैं, घर कारोबार की हमें याद भी नहीं आती। तो बाबा कहते हैं कि मधुबन में तुम रिफ्रेश होने के लिए आते हो। तो ये चांस बहुत अच्छा है।
भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है। अभी तुम समझते हो इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं। तो अभी हम समझते हैं इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें समझाया हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप को याद कर दिखलाओ। तो हम सतो प्रधान बन जाएंगे, इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बहादुरी इसमें है कि तुम काम काज करते हुए भी तुम मुझे याद करो। क्योंकि अगर कोई काम नहीं है, हम बाबा को याद करते हैं तो वो तो ठीक है, वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन काम काज करते हुए बाबा को याद करना है। कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में बाप की याद रहे, इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। तो बाबा कहते हैं तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, गृहस्थ मार्ग वाले तुम हो, तो तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा करते हुए बुद्धि से तुम मुझे याद करो। हाथ से तुम्हें काम करना है तो तुम बुद्धि से मुझे याद करो, इसमें तुम्हारी बहुत कमाई है। फल अभी कई बच्चों की बुद्धि में आता है। बाप कहते रहते हैं चार्ट रखो, थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं, बाप युक्तियां तो बहुत बताते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम अपना चार्ट रखो, क्योंकि अगर हमने अपना चार्ट रखा तो हमें पता भी तो चलता है कि हम कितनी देर बाबा को याद करते हैं, हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है, हम कितने व्यर्थ में रहते हैं। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यह बहुत कमाई कर सकते हैं, एकांत बहुत अच्छी है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाए, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं, विघ्न पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते। बाप कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में रहो, जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह बोझा उतारो। तो बच्चे तो चाहते हैं कि हम बाबा को याद करें, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। और कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि इन विकार के कारण नहीं कर पाते बाबा को याद। तो बाबा को कहते हैं कि हम आपको याद नहीं कर पाते, हमें ये दुख परेशानी है। तो बाबा कहते हैं, बाबा बता रहे आज कि तुम योग में रहो, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म कटते जाएंगे। घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो, कहाँ भी रहते हैं, यह प्रैक्टिस करनी है। तो शिव बाबा को तो हम कभी भी याद कर सकते हैं, कोई भी काम करते हुए हम बाबा को याद कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। जो भी आए उनको भी पैगाम दो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इनको ही योग बल कहा जाता है। तो अपने आप को आत्मा समझकर हमें बाबा को याद करना है, इसको ही योग बल। जब हम बाबा से योग लगाते हैं तो उस योग से हमें शक्ति भी मिलती है, पावर मिलती है, तो उसे योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत और शक्ति। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो वह शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा है, तो अगर उनसे हमें शक्तियां लेनी है तो बाबा कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करो। लेकिन याद कैसे करना है कि हमें स्वयं को, अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। तुम नीचे उतरते उतरते समूह प्रधान बन गए हो, तो वह शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, पाई की भी नहीं रही है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझाते हैं, बाप को याद करते हैं। हम जैसे जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते गए, नीचे उतरते गए, तो तमो प्रधान बन गए। तमो प्रधान बन गए तो हमारी जो शक्ति थी वो बिल्कुल कम हो गई, अब आत्मा में कोई शक्ति नहीं है। लेकिन अब बाबा आए हैं, बाबा हमें ज्ञान दे रहे, इस ज्ञान से हम फिर से अपने अंदर वो शक्ति भर रहे हैं। तो अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसा रहता है, स्वयं की चेकिंग करनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है। बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मुख्य है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाप को याद कर सकते हो ना। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो। समझो कोई शादी किया हुआ है, श्री और कोई जगह है, तो उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बार सिर्फ याद करो, बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ मुझे याद करना है, फिर तुम कहाँ पर भी रहो, तुम दूसरे देश में रहो या फिर यहाँ रहो, मुझे याद करो। तो बाबा उदाहरण से समझा रहे हैं कि जिनकी शादी हुई है, तो अगर कोई जॉब करते भी है तो वो अलग अलग ठिकाने पर रहते हैं,
तो उन्हें एक दूसरे के साथ तो वो नहीं रहते, तो उन्हें बाबा को याद करना चाहिए। विनाश सामने खड़ा है, बाप युक्तियां तो बहुत अच्छी समझाते हैं, समझाते रहते हैं, फिर कोई करे न करे उनकी मर्जी। तो बाबा हर एक को ये ज्ञान बहुत अच्छे से समझाता भी है, बाबा को किस तरह से याद करना है, युक्तियां भी बहुत अच्छी रीति से समझाता है। फिर कोई न करे, कोई करे या न करे, हर एक की अपनी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं, हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना। तो बच्चे भी समझते हैं कि बाबा जो कोई भी हमें राय देते हैं बहुत अच्छी राय देते हैं, तो हमें भी अपने मित्र संबंधी जो भी है उन्हें ये बाबा का संदेश देना है। दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक चाहिए। तुम्हारे पास चित्र तो है, बैच भी है, यह बड़ी अच्छी चीज है। बैच किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। तो बाबा के बच्चे जो बैच धारण करते, जो बैच लगाते हैं, तो बैच के ऊपर भी हम आत्माएं बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। और आज बाबा कह रहे कि बैच से हम किसको भी लक्ष्मी नारायण का ज्ञान देकर उन्हें लक्ष्मी नारायण बना सकते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है। इनके ऊपर शिव है, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं। शिव को न जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। तो बाबा कहते हैं कि त्रिमूर्ति का जो चित्र है उस पर हमें अच्छी रीति से समझाना है। हमारा जो त्रिमूर्ति का चित्र है उस पर ऊपर बाबा है, फिर नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। शिव बाबा उनकी रचयिता है, लेकिन दुनिया वाले जो त्रिमूर्ति का चित्र बनाते वो ऊपर में शिव नहीं दिखाते, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान नहीं है। तो शिव ही है जो भारत को फिर से भरपूर और संपन्न बनाते हैं। शिव बाबा के कारण ही भारत फिर से भरपूर बनेगा। पुकारते हैं पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ, फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं कितनी पाई पैसे की भूल है। बाप वैद समझाते हैं तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है, बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं। ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, कितना उनके पास सामान रहता है, गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाए, फिर औरों को जाकर सुनाए। तो बाबा सर्विस की नई नई युक्तियां बताते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो दुनिया वाले जो सर्कस जो दिखाते हैं, तो वो सर्कस देखने के लिए लोग गांव गांव से जाते हैं सर्कस देखने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी ऐसा म्यूजियम या फिर प्रदर्शनी लगाओ जिससे लोग आएंगे, देखेंगे, तो हम उन्हें ये ज्ञान बताएंगे, सेवा की सेवा भी हो जाएगी, और फिर वो अगर घर जाएंगे कहीं और जाएंगे तो वो उन्हें भी इसके बारे में बताएंगे। तो यह भी समझाते हैं जो कुछ सर्विस होती है कल्प पहले मिसल होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का ओना बहुत रखना है। इसमें भी बच्चे गफलत करते हैं। जो कुछ भी हमसे होता है, जो कुछ भी हम करते हैं, कल्प पहले भी हमने वही किया था, क्योंकि ड्रामा फिक्स है। लेकिन हमें ध्यान सतो प्रधान बनने की तरफ हमें बहुत ध्यान देना है। माया विघ्न भी इस याद की यात्रा में ही डालती है। अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं। ज्ञान तो कॉमन बात है, बाप बिगड़ चौरासी का चक्र कोई समझा नहीं सकते। बाप की बाकी याद की यात्रा है मुख्य। तो माया विघ्न बहुत डालते हैं, वो डाले क्यों? क्योंकि माया का ही साम्राज्य है, हर एक के अंदर माया भरी हुई है। और 63 जन्म से हमारे अंदर जन्म पुनर्जन्म लेते लेते हमारे अंदर जो भी संस्कार है, तो वो संस्कार ही हमें बाबा को याद करने नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमें अपने दिल से पूछना है कि अगर हमें शौक होगा, बाबा से अगर हमारा प्रेम होगा, बाबा को हमें अच्छी रीति से जाना होगा, तो बाबा को हम अच्छी रीति से याद भी करेंगे। तो ज्ञान तो कॉमन है, बाप बिगर कोई 84 का चक्र कोई समझा न सके। याद की यात्रा है मुख्य, पिछाड़ी में कोई भी याद न आए सिवाय बाप के। तो बाबा ने हमें पूरा ज्ञान समझा दिया है कि शुरू से लेकर अंत तक हमारा कौन सा पार्ट है, हम क्या करते थे, कहाँ थे, और अब हमें क्या करना है। तो अंत में हमें बाबा के अलावा कोई और याद नहीं आना चाहिए। डायरेक्शन तो बाप पूरे देते रहते हैं, मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो, तुम सिर्फ बैच पर समझाओ। और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते।
मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं। राय साहेब का मेडल सब देखेंगे, इनको वाइस राय से टाइटल मिला है। आगे वाइस राय होते थे, अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं है। तो हमें बाबा ने बेल्ट दिया है जिस पर हम बहुत अच्छी रीति से सेवा भी कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे कि दुनिया वाले जो मिलिट्री वाले जो बहुत अच्छा काम करते हैं तो उन्हें भी मेडल मिलते हैं, भारत सरकार उन्हें मेडल देती है। तो पहले जब उन्हें देते थे तो उनके हाथ में वो बहुत पावर थी, लेकिन अब वैसा नहीं है। अभी तो कितने झगड़े लगे पड़े हैं, बहुत मनुष्य बहुत हो गए हैं, तो उनके लिए जमीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इतने सब खलास हो, बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे। जमीन ढेर होगी, वहां तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर तो जमीन कमी है, जमीन की कमी है, क्योंकि लोग शहर जाते, हर एक को शहर में रहना अच्छा लगता है। तो बाबा कहते जब हम सत्युग में नई दुनिया में जाएंगे तो वहां बहुत ढेर सारी जमीन होगी। तो अभी हमें सत्युग में जाने के लिए, नई दुनिया में जाने के लिए बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं बहुत उच्च पद पाने का। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं नापास हो जाएंगे, खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़ कर नौकरी में लग जाते हैं। तो हर एक चाहता है कि हम सत्युग में जाए, उच्च पद पाए, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन कोई पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं कि हम नापास हो जाएंगे, खुद भी समझते हैं, रियलाइज करते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, हम इस ज्ञान में नहीं चलते, तो नौकरी में लग जाते हैं। आजकल तो नौकरियों में भी बहुत कड़े कायदे निकालते रहते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, मनुष्य बहुत दुखी है। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम नहीं रहेगा। बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो। तो अभी मनुष्य बहुत दुखी है, अगर हम आत्माओं को, हम मनुष्यों को भी सुखी होना है तो बाबा हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते। 21 जन्म हम आत्माएं वापस सुखी रहेंगे, उसके लिए क्या करना है, हमें बाबा को याद करना है। जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है, भले लेटे हुए याद करो। कोई को फिर नींद आ जाती है, बूढ़ा होगा, जास्ती बैठ नहीं सकेगा तो जरूर सो जाएगा। लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे, बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि बहुत कमाई है। हमें अमृत वेले में, सुबह के समय में हमें एकांत रहता है, वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे रहते हैं, वातावरण में कोई नेगेटिविटी वहां नहीं रहती उस वक्त। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें उस वक्त मुझे याद करना है। तो जिनकी उम्र हो चुकी है वो तो सोकर भी बाबा को याद कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छे हैं तो उन्हें बैठकर बाबा से बहुत अच्छी रीति से बातचीत करनी है, बाबा को याद करना है। तो उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेगी, हल्कापन महसूस होगा, तो उनकी कमाई भी बहुत ज्यादा होगी। यह तो समझते हैं टाइम पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं। तो कहते हैं ना, बाबा के बच्चे भी कोई कहते हैं कि बाबा के लिए विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, लेकिन कब होगा ये पता नहीं। तो सब कुछ अचानक होने वाला है। तो बाप समझाते हैं मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो मुश्किल है, यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है, कोई फिक्रात की बात नहीं। इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो, तुम्हारे कैरेक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे। परंतु माया बड़ी दुस्तर है, घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता जितना बाहर वालों को है। तो बाबा कहते हैं बाहर शहर में तो मुश्किल है बाबा को याद करना, क्योंकि अलग अलग चीजें देखते हैं, अट्रैक्शन वाली दुनिया है, आकर्षण वाली दुनिया है, तो उसमें वो फंस जाते हैं। लेकिन जब हम मधुबन में जाते हैं तो हम बाबा को बहुत अच्छी रीति से याद करते हैं, हमारा चार्ट भी वहां पर बहुत अच्छा रहता है। तो बाबा कहते हैं कि वहां पर तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, फिक्र रहती नहीं है, तो तुम अपना चार्ट बढ़ाते रहो। तो जब हम बाबा के बच्चे हैं, अच्छे संस्कार, अच्छे गुण हम धारण करते हैं, तो हमारे कैरेक्टर्स भी इससे सुधरते हैं। तो माया बड़ी दुस्तर है, घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता जितना बाहर वालों को। फिर भी इस समय गोपो की रिजल्ट अच्छी है। तो मधुबन में भी रहते हैं कोई बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो वहां रहते हुए जो इतना बाबा को याद नहीं करते होंगे, जो हम यहाँ से जाने के बाद बाबा को याद करते हैं। कई बच्चियां लिखती है शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें। जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वो कभी ऐसे लिखेंगे नहीं। लिखती है तो बाबा समझ जाते हैं, रीढ़ बकरी है, यह तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अब बाबा तो सहज बताते हैं।
तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो जो आकर साहिबजादे बने हो। तो हम बच्चे बहुत महान भाग्यशाली आत्माएं हैं जो बाबा की नजर हम आत्माओं पर पड़ी है। तुम आगे जाकर हम साहिबजादे बनेंगे। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। इतने तमोप्रधान बने हो जो बात मत पूछो। तो बाप हम आत्माओं को इतना ऊंच बनाते हैं, लेकिन बाबा की हम क्या महिमा करते हैं। तो तमोप्रधान दुनिया है, बाबा को अच्छी रीति से नहीं जानते हैं। इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे। कहते हैं ना, जास्ती तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। यह तो बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में तो कहानियां लिख दिए हैं। बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मजा आएगा, परंतु इतना शौक नहीं है। तो बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं कि कर्म करते हुए बाबा को याद करना है, और सवेरे सवेरे बाबा की याद में बैठेंगे तो उसमें मजा भी आएगा, लेकिन फिर भी बाबा को याद करने का उतना शौक होना चाहिए। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं यह फेल हो जाएंगे। बाप भी समझते हैं यह फेल हो जाएंगे, सो भी कल्पांतर के लिए। टीचर अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, तो वो स्टूडेंट को देखकर भी वो बता सकते हैं उसके चाल चलन के आधार से कि ये फेल होगा या पास होगा। और बाबा तो जाने जानहार है, वो तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन अगर हम फेल होते हैं तो कल्पांतर के लिए हम आत्माएं फेल होते हैं। भर भाषण में तो बहुत होशियार है, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं। यह भी जैसे डिस्रिगार्ड करते हैं, अपना ही करते हैं। शिव बाबा का तो डिस्रिगार्ड होता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि भले कोई भाषण भी बहुत अच्छे करते हैं, भाषण में भी बहुत होशियार होते हैं, प्रदर्शनी में बहुत अच्छी रीति से समझाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मुख्य बात है याद की यात्रा, मुझे याद करो। तो जब हम बाबा को याद नहीं करते हैं, दिल से बाबा को याद नहीं करते, या फिर काम काज करते हुए भी याद नहीं करते, तो बाबा कहते हैं कि तुम जैसे कि डिसरिगार्ड करते हो, मेरा तो कुछ नहीं होगा लेकिन तुम लोगों का ही करते हो। ऐसे कोई कह न सके कि हमको फुर्सती नहीं याद करने की। बाबा मानेंगे नहीं। स्नान पर भी याद कर सकते हो, भोजन करते समय बाप को याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी है, योग है नहीं, वह अहंकार भी गिरा देता है। तो अगर बच्चे कहते हैं कि बाबा हमें आपको याद करने की फुर्सत नहीं है, तो बाबा इस बात को मान ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम अगर बाबा बता रहे तुम स्नान करते हुए भी, तुम भोजन करते समय भी, पानी पीते समय भी तुम मुझे याद कर सकते हो, इसमें बहुत कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बनाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए हमें अपना याद का चार्ट बनाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है, जो फिर बाबा ने बताई है, उस पर भी हमें ध्यान देना है, और एकांत में हम अपनी विशेष कमाई कर सकते हैं। सतो प्रधान बनने का ओना रखना है, गफलत नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है, सर्विस का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। हमें अपना ध्यान सतो प्रधान बनने की तरफ रखना है, कोई गफलत कोई गलती इसमें नहीं करनी है। बाबा ने हम आत्माओं को बहुत अच्छी रीति से समझाया है, तो सर्विस का शौक भी हम आत्माओं को रखना है, और साथ साथ बाबा को अच्छे से याद भी करना है। वरदान है, सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान, न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। इस लाइन में सब कुछ आ जाता है। अगर हम बाप के बन जाते हैं तो हमें अपना सारा बोझ बाप को दे देना है और हल्का रहना है। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। यह तन भी मेरा नहीं, तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या। आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम डबल लाइट स्थिति में रहो।
बिल्कुल हल्की स्थिति में ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर, ये मन का हल्कापन भी हमारे अंदर होना चाहिए। हमने बाबा से कहा था, जब हम बाबा के बनते थे, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। अगर सब कुछ बाबा का है तो फिर बोझ, ये टेंशन, तनाव किस बात का। तो बाबा उदाहरण दे रहे, जैसे कि कमल का फूल, वो कीचड़ में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहता है। स्लोगन है, रूहानियत से रोग को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव थे। रूहानियत से रोग को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव थे। अच्छा, ओम शांति।